राम 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 नारायण नारायण किरीटिनं गदिनं चक्रिहस्ता मेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 46वां श्लोक। मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। व्याकरण संबंधी टिप्पणी। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अलसस्तु विप्रकृष्टे तरिति परोक्षे विजानीयात। इस उक्ति के अनुसार इदम शब्द समीप का, एतत् शब्द अत्यंत समीप का, अदस शब्द दूर का और तत् शब्द परोक्ष का वाचक है। विश्व रूप में इन सब का प्रयोग हुआ है। जैसे विश्व रूप नजदीक होने से अर्जुन ने 18वें 19वें आदि श्लोकों में इदम शब्द का, भीम द्रोण आदि विराट रूप भगवान के अत्यंत नजदीक होने से अर्थात विराट रूप का ही अंग होने से भगवान ने 33वें श्लोक में एतत् शब्द का, भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से विराट रूप बहुत दूर तक दिखता था और उसमें देवता आदि भी दूर तक दिखते थे। इसलिए अर्जुन ने 21वें 26वें और 28वें श्लोक में अदस शब्द का और विराट रूप के पहले स्तर में देखा हुआ चतुर्भुज विष्णु रूप विराट रूप के स्तर बदलने के कारण नेत्रों के सामने न होने से अर्थात परोक्ष होने से अर्जुन ने तत् शब्द का प्रयोग किया है। व्याख्या। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। जिस समय आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है, तथा भव पद हो जाइए ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा यहाँ तथैव और तेनैव तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए, और विश्वमूर्ते संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। परिशिष्ट भाव। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए।